5 वर्स 1 अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से कि तुमने कर्म संन्यास को भी सही बताया और कर्म योग को भी सही बताया। प्लीज टेल मी डिसिसिवली विच ऑफ दीज टू आर मोर बेनिफिशियल। पहले चैप्टर में क्या था, अर्जुन दुखी था, सवाल ही सवाल थे, गंडीव गिर गया था हाथ से। दूसरे चैप्टर में बताया कि आत्मा जो है वो अनंत है, अमर है, कोई पैदा नहीं होता, कोई मरता नहीं है, मैं जो पैदा होता है, जो मरता है, उसके बुलेखे से बाहर निकलना, यही इसी को अध्यात्म बोला गया। और एक योद्धा की ड्यूटी होती है, मान लो इस टाइम सभी कुरुक्षेत्र में ना हर इंसान इस तरह से यहाँ भगदड़ मची हुई है, क्योंकि जिस कमरे में तू बैठा है वो तेरा घर नहीं है, तेरा घर पूरी पृथ्वी है, क्योंकि जो तू सांस ले रहा है वो तेरे कमरे से नहीं आ रही, वो सेम हवा में हर बंदा सांस ले रहा है, हर प्राणी सांस ले रहा है, तो वो सबको अफेक्ट करती है, वो तेरा पर्सनल की मुद्दा नहीं है। इसलिए थोड़ा अपने आप से थोड़ा 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 करके ऊपर उठते जाना, अपने मानसिक वृत्तियों से, अपने ढकोसलों से। तो यही बताया था कि जब तक तू करता है तब तक कर्म फल है, जब तू ये जान गया कि उसके अलावा कोई है नहीं, तुझे लगता है तो है, तू लॉ से बंधी हुई एक मशीन है अगर देखा जाए, फिर लॉ है ना कुदरत की, लॉ से बाहर कुछ नहीं होता। सेब नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता हवा में। हाँ, ग्रेविटी से बाहर चला जाए अर्थ की तो ऊपर जाएगा। तो तू चेतना है, चेतना का मकसद क्या होता है, चेतना को क्या चाहिए होती है, आजादी, तभी उसकी सफरिंग एंड होती है। और आजादी कब आती है, सफरिंग कब एंड होती है, जब वो खुद को जानती है और जान लेती है, जान लेता है कि मैं करता नहीं हूं। तो कर्म फल मिलने के लिए भी दो होने चाहिए ना, जब है ही एक, बचा नहीं दूसरा जो बुलेखा था, तो कर्म फल किसको मिलेगा। कर्म फल तब तक था ना जब तक सिद्धार्थ थे, जब बुद्ध हो गए तो कर्म फल कहाँ है। तो कर्म वही तीसरे चैप्टर में बताया गया है कि जो तुझे आजादी की ओर लेके जाए, तुझे सत्य की ओर लेके जाए, वरना बाकी तो क्रिया हो रही है ना। पत्थर को फेंको, वो लॉ से बंधा हुआ कुदरती, वो वहां जा गिरेगा दूसरी ओर। प्रकृति के विपरीत जाना, विपरीत ये नहीं कि मतलब प्रकृति को जाड़ देना। प्रकृति क्या है, जंगल, और तू क्या है, चेतना। बंधन तोड़ने तुझे अपने क्या करना है, तू बंधन में है, तुझे बंधन तोड़ने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा ना कि तू बंधन में है, और बंधन में कौन है उसको जानना पड़ेगा पहले। तो माइंड धीरे धीरे प्योरीफाई होता जाता है, जो मन है। और अंतिम अवस्था के बारे में कोई बोला नहीं जा सकता, उसके बारे में कबीर ही बोल सकते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी को जानने में लगा दी। तू करता तो हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब अपा पर का मिट गया, जिद देखूं ते तू। चौथे चैप्टर में बोलते हैं कि जो ज्ञान से सैक्रिफाइस डिफरेंट तरीके के बताए गए हैं। सैक्रिफाइस भी खुद की कुर्बानी होती है, ये कोई बकरा लेके नहीं काटना होता बलि देने। और ज्ञान से सैक्रिफाइस निकलता है, ज्ञान से कुर्बानी किसकी, खुद की। गेम तू करता तो होगा, जब अपा फिर पर का मिट गया, जिद देखूं ते तो वो रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस है, अच्छा है, जो हम दंड फंद करते हैं। मीठे चावल बनाओ, बारिश हो जाए, ऊपर इंद्र देवता बैठा है, चांद के ऊपर चाची दादी बैठ के चरखा काट रही है, उसको खुश करना है, उसको खुश करना है। प्रधान जी मर गए थे, आत्मा बन के घूम रहे हैं, तो चावल बना के पूरे गांव को खिलाओ। वो वेदों के कर्म कांड है। गीता इन सबका चीजों का विरोध करती है।
और चैप्टर 4 की वर्स 41 में कर्म संन्यास, कर्म हो रहा है बस, करने वाला कोई नहीं है, तो फल भी मिलने वाला कोई नहीं, फल की चिंता नहीं। जब तक करने वाला था तब तक फल की चिंता थी। अभी लड़के को बड़ा किया एक माँ बाप ने, और ये बोली लगा रहे हैं उसकी, यहाँ से तुम कितना दहेज दोगे 10, वो कितना देगा 12, वो कितना देगा 14, वो लड़की कितना देगी 16, वो कितनी देगी 18 वाली शादी कर दी। उसने लड़के को तंग किया, लड़के ने बंदूक ली, मत्थे में गोली मारी। अभी लड़का 30 साल जेल में बैठेगा क्योंकि माँ बाप पशु थे। 18 लाख में बेच दिया उसको। वो लड़की भी गई, वो उधर के पशु भी रोएंगे और इधर के पशु भी रोएंगे। लड़की बेचारी फ्री में मारी गई और लड़के को जेल हो गई, और दोनों साइड के पशु अब 10 दिन रोने के बाद में जाके टीवी देखना चालू कर देंगे, अपना 13वीं करके आ जाए घर पे। तो क्या है कि कर्म संन्यास, कि जब तक तेरा मैं मेरा है, जब तक तेरा है मैं, जब तक तेरी ईगो है, तब तक फल लेने वाला, जब तक है तब तक समस्या है। कर्म संन्यास में क्या है? कर्म हो रहा है पर फल की चिंता नहीं है। कर्म हो रहा है, फल की चिंता नहीं है। अगर गलत कर्म होगा तो फल की चिंता होगी। अगर कर्म सही हो रहा है, माइंड को प्यूरिफाई कर रहा है, असली कर्म हो रहा है, जिसे कर्म बोला जा सकता है, जैसे बाबा नानक कबीर बुद्ध का था, वहां पे फल की चिंता ही नहीं हो रही। अभी बोलते जितना मर्जी फिरे बंदा कि मैं कर्म कर रहा हूं, मुझे फल की चिंता नहीं है वो कसाई। तो वो ऐसा नहीं है, वो उसी को बोला जा सकता है कबीर लेवल, कबीर बाबा नानक और बुद्ध के लेवल का हो। ऐसे नहीं कोई भी ये कर लो वो कर लो, यू कैन डू इट, ब्ला ब्ला ब्ला, घंटा